राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। कार्तिक पूर्णिमा आज है 5 नवंबर। कार्तिक पूर्णिमा का दिन जिसे कहते हैं देव दीपावली, देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 5 दिन तक की पूरी पूजा होती है। कार्तिक मास की कथा होती है। कार्तिक मास में तुलसी पूजन का महत्व होता है। कार्तिक मास में स्नान होता है। तो पूर्णिमा का जो आज अंतिम दिन है उसे देवों की दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा का देव दीपावली के नाम से भी विख्यात है। देवताओं की दीपावली होती है इस दिन, जो कि आज 5 नवंबर को देव दीपावली मनाई जाएगी। तो अपने अपने घरों के सामने, अपने तुलसी जी के सामने दीपक प्रज्वलित जरूर करना है। आज सभी समस्त देवतागण जो घूमने विचरण करने निकलते हैं, देखते हैं कि कहाँ दिया प्रज्वलित है। जहाँ जिसके द्वार पे दिया प्रज्वलित होता है, कहते हैं कि श्री हरि नारायण जी के साथ में श्री लक्ष्मी जी वहाँ वास करती हैं। देवताओं की पूर्णिमा आज यानी कि देवताओं की दिवाली मनाई जाएगी, जिसे कि जो भी हमने कार्तिक मास का स्नान दीपदान किया है तो आज के दिन पूर्ण होता है और पूर्ण फल मिलता है, पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। गंगा स्नान करने से, कार्तिक पूर्णिमा का स्नान करने से, किसी जलाशय के पास में जहाँ भी आपके घर के आसपास नदी, गंगा, तालाब, कुआं, बावड़ी ये सब चीज़ें हों तो वहाँ स्नान करें, 5 दीपक प्रज्वलित करें और कार्तिक पूर्णिमा की कथा अवश्य करें। कार्तिक पूर्णिमा की जो कि आज की पूर्ण कथा है, ये करने से, सुनने मात्र से सारे कष्ट और पाप दूर हो जाते हैं। कार्तिक मास में आने वाली पूर्णिमा को जो विशेष महत्व होता है, इस दिन का व्रत भी किया जाता है, पूर्णिमा का व्रत भी करते हैं और व्यक्ति को भगवान विष्णु जी के साथ साथ भगवान शिव जी की कृपा भी प्राप्त होती है। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस कथा को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए या फिर किसी से पढ़वाना चाहिए। इसके पाठ से व्यक्ति के दुखों का छुटकारा मिल जाता है। कार्तिक पूर्णिमा की संपूर्ण व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। पूरे कार्तिक मास का पुण्य फल प्राप्त करने के लिए कार्तिक मास की कथा के अनुसार जब भगवान कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध किया था, उसे क्रोधित होकर तारकासुर के 3 पुत्रों ने देवताओं से बदला लेने का फैसला किया। तीनों पुत्रों ने जो फैसला किया, तारकासुर के 3 पुत्र थे, उनका नाम था तारकाक्ष, कमलाक्ष और विंदुमाली। देवताओं को पराजित करने के लिए पहले तीनों ने तपस्या करी, घोर तपस्या करी। तारकाक्ष, कमलाक्ष और विंदुमाली, इन तीनों ने खूब तपस्या करी देवताओं को प्रसन्न करने, जिससे कि हरि ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर सके और उनसे फल प्राप्त कर सके और देवताओं को पराजित कर सके। तपस्या के लिए जंगल में चले गए। उन्होंने हजारों वर्ष तक तीनों ने अत्यंत कठोर तप किया। उनके कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। फिर उनके सामने प्रकट होकर बोलते हैं कि ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने को कहा। तारकाक्ष, कमलाक्ष, विंदुमाली, तीनों से वरदान मांगने के लिए कहा। तीनों ने कहा कि ब्रह्मा जी, हमने आपको प्रसन्न करने के लिए बहुत कठोर तप किया है, आप हमें अमरता का वरदान दे दें। उनका यह वरदान सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, मैं आपको अमरता का वरदान नहीं दे सकता, लेकिन तुम इसमें कोई ऐसी शर्त रख लो जिसके पूर्ण होने पर ही आपकी मृत्यु होगी, वैसा वरदान मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर तीनों ने, कामलाक्ष, तारकाक्ष और विंदुमाली, इन तीनों ने विचार किया कि ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हे प्रभु, आप हमारे लिए 3 तारों पर, यानी कि 3 तारे हैं, इन 3 तारों पर 3 नगरों का निर्माण करें। वे तीनों तारे अर्थात नगर जब अभिजित नक्षत्र में एक पंक्ति में आ जाएं, तो उसी समय कोई व्यक्ति अत्यंत शांत अवस्था में हमें मारेगा, तभी हमारी मृत्यु होगी। और हमें मारने के लिए उस व्यक्ति को एक ऐसे
रथ और बाण की आवश्यकता होगी जो बनाना असंभव हो। सिर्फ उसी से ही हमारी मृत्यु हो सकती है। उनकी इस इच्छा को सुनकर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया और ये तीनों के इच्छा के अनुसार ही होगा, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा, तथास्तु कह के ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। तीनों असुरों ने कामलाक्ष, तारकाक्ष और विंदुमाली ये वरदान के अनुसार ब्रह्मा जी उन्होंने तीनों तारों पर 3 नगर निर्माण करने के लिए विश्वकर्मा जी को आज्ञा दे दी। ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी विश्वकर्मा जी को कि 3 तारों पर 3 नगर का निर्माण किया जाए और विश्वकर्मा जी ने तारकाक्ष के लिए स्वर्णपुरी, कमलाक्ष के लिए रजतपुरी और विंदुमाली के लिए लोहपुरी नाम का निर्माण किया। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त होने के बाद तीनों असुर बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद उन्हें सभी लोकों में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। ये 3 असुरों को एक साथ त्रिपुरासुर कहा जाता है, यानी कि त्रिपुरासुर ये तीनों एक साथ मिल जाते हैं, तारकाक्ष, कमलाक्ष, विंदुमाली, तो त्रिपुरासुर हो जाते हैं। त्रिपुरासुर जहाँ भी जाते हैं वहाँ ही लोगों को और ऋषियों को सताने लगते हैं। उन्हें देवताओं को भी देवलोक से बाहर निकाल दिया था। तीनों ने मिलकर त्रिपुरासुर ने तीनों भाइयों ने मिलकर समस्त देवतागण को स्वर्गलोक से निकाल दिया और उनके आतंक से त्रस्त होकर उन्हें हारने के लिए भी सभी देवता एकत्रित हो जाते थे। इतना आतंक फैलाते थे कि उनको हराने के लिए समस्त देवता इकट्ठे हो जाते। सभी ने अपना सारा बल लगाया परंतु त्रिपुरासुर को हराने में कामयाब नहीं हो पाए। अंत में सभी भगवान शिव जी के शरण में गए। देवताओं ने कैलाश पर्वत पर आकर शिव जी को पूरा वृत्तांत बताया। तब भगवान शंकर जी ने कहा, आप सभी देवता मिलकर प्रयास करें। देवताओं ने कहा कि प्रभु, हम सभी ने मिलकर त्रिपुरासुर का वध करने का बहुत प्रयास किया लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। हम आपकी शरण में आए हैं, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। तब शिव जी ने कहा कि मैं अपना आधा बल तुम्हें देता हूँ, इस बल की सहायता से प्रयास करके देखो। शिव जी ने अपना आधा बल देवताओं को दे दिया लेकिन देवता शिव जी का आधा बल था सहन नहीं कर पाए। फिर भगवान शिव जी ने स्वयं ही त्रिपुरासुर का संहार करने का संकल्प लिया। वरदान के अनुसार त्रिपुरासुर का वध करने के लिए रथ और धनुष बाण सिद्ध करना आवश्यक था। भगवान शिव जी ने पृथ्वी को ही उनका रथ बना लिया। सूर्य और चंद्रमा को उस रथ के पहिए बना दिए और सृष्टा यानी सारथी बने भगवान विष्णु स्वयं बाण बन गए और मेरु पर्वत धनुष, वासुकी बने धनुष की डोर। सभी देवताओं ने अपने बल से वह रथ संभाल लिया और इस प्रकार असंभव रथ बनकर सिद्ध हो गया। देवताओं ने भी बहुत प्रयत्न किया है त्रिपुरासुर का वध करने के लिए। सब लोग देखिए कैसे बनते हैं। वरदान के अनुसार जब कहते हैं कि त्रिपुरासुर का वध करने के लिए रथ और धनुष को बाण को सिद्ध करना था और बहुत आवश्यक भी था। भगवान शिव जी ने स्वयं पृथ्वी को ही उनका रथ बना लिया। पूरी पृथ्वी और सृष्टि भगवान शिव जी का रथ बनती है। सूर्य चंद्रमा उस रथ के पहिए बन जाते हैं। सृष्टा जो सारथी बनते हैं भगवान विष्णु स्वयं बाण बन जाते हैं। मेरु पर्वत धनुष बन जाता है। वासुकी जो रस्सी होती है धनुष की डोर वो बनते हैं। सभी देवताओं ने अपना बल रथ में संभाल दिया। इस प्रकार रथ जो होता है असंभव सा रथ बनकर सिद्ध हो जाता है। लेकिन जैसे ही भगवान शिव जी उस रथ पर सवार हुए उनकी शक्ति के कारण वह रथ डगमगाने लगा। तभी भगवान विष्णु वृषभ बनकर उस रथ में जुड़े। घोड़े और वृषभ की पीठ पर सवार होकर महादेव ने जैसे ही उस असुर नगरों को देखा अपने धनुष पर बाण रख उन्हें पशुपात अस्त्र का संधान कर दिया।
तीनों तारों को यानी जो तीनों के तारों पे नगर बने हुए थे एक पंक्ति में आने का आदेश दिया था। तो अभिजीत नक्षत्र था। तीनों नगर में एक पंक्ति में आते ही भगवान शिव जी ने अपने बाणों से तीनों नगरों को जलाकर भस्म कर दिया। इसमें तीनों असुरों का भी अंत हो गया। जिस दिन तीनों असुरों का वध हुआ उस दिन कार्तिक की पूर्णिमा थी। कार्तिक मास की पूर्णिमा थी, उसी दिन त्रिपुरासुर का वध हुआ। तभी से भगवान शिव जी त्रिपुरासुर यानी कि त्रिपुरासुर का अंत करके त्रिपुरांतक बन गए। त्रिपुरा अंतक का अर्थ होता है तीन पुरों का अर्थात नगरों का अंत करने वाले। भगवान विष्णु जी ने स्वयं भगवान शिव जी को यह नाम दिया त्रिपुरा अंतक। ऐसे भगवान शिव जी की कार्तिक पूर्णिमा के दिन त्रिपुरासुर का वध किया और कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन ही भगवान शिव जी को नाम मिला त्रिपुरा अंतक। और कहते हैं कि कार्तिक मास में जो जितना हमने दीप दान किया, जितना हमने पुण्य अर्जित किया, जितना हमने स्नान किया, तो 5 दिन होता है जो अगर हम पूरे महीने भी नहीं कर पाते हैं तो 5 दिन जिसमें कि पंचभीखों की कथा होती है। और कार्तिक पूर्णिमा आज अंतिम दिवस है। आज के दिन स्नान, दीपदान, तुलसी के क्यारे में सिंचन करना, दीपदान करने से, कार्तिक पूर्णिमा की कथा सुनने से, सुनाने से हमारे को मोक्ष की प्राप्ति होती है। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। राधे राधे। श्री हरिदास।